Am I audible, guys? Yes, sir. Yes, sir. Just go through last lecture notes. If any doubts, please ask. Yes, beta. सर आपने वो एकदम स्टार्टिंग में इंडक्टिव इफेक्ट में वो लिखा था ना कि मोर डेल्टा सिंबल तो लेस चार्ज होता है, तो वो फर्स्ट केस में आपने लिखवाया था, तो दूसरे केस के लिए दूसरे में भी वही चीज है, वही है बेटा। डेल्टा ज्यादा मतलब लेस चार्ज। ओके सर और आपने डेल्टा वाली चीज समझा सकते हैं प्लीज? क्या बेटा? वो डेल्टा वाला चीज आप समझा सकते हैं एक बार? मेरे को वो नहीं समझा था। लेकिन उसमें मैं क्या समझा बेटा, पूरा वो इंडक्टिव इफेक्ट ही पूरा है। नहीं सर, एज इन जी पे वो डेल्टा माइनस क्यों आया था विड्रॉइंग वाले में? विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन्स जिसकी तरफ थोड़ा सा खिसक जाएंगे उसके पास माइनस नहीं आ जाएगा चार्ज। कोई दो चीजें हैं जो आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, अगर बिल्कुल बीच में होगा तो ये समझ लो कि दोनों की स्ट्रेंथ एक जैसी है, पावर एक जैसी है। लेकिन अगर जी की पावर थोड़ी सी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो इफेक्ट है वो जी पे नजर आएगा ना, उसको डेल्टा माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके सर, थैंक यू। सर आप वो न्यूक्लियोफाइल वाला रिएक्शन एक बार लिख सकते हो क्या? कौन से न्यूक्लियोफाइल वाली रिएक्शन? सर आपने इंडक्टिव इफेक्ट इस परमानेंट इफेक्ट के नीचे एक दिया था। पता नहीं, मुझे याद नहीं है। ये ऐसा दिखाया था मैंने कहा था कि कोई कंपाउंड होगा तो कंपाउंड में हमेशा डेल्टा निगेटिव Cl पे और इस कार्बन पे डेल्टा प्लस है, तो ये परमानेंट सर आपने बिकॉज ऑफ द दिया था। इन्फ्लुएंस। ये किसी इन्फ्लुएंस से नहीं है, ये उनका अपना इंटरनल कैरेक्टर है कि वो पोलर रहते हैं। बस इतना था। सर आपने वो एस कैरेक्टर का बताया तो वापस बोला ना, मोर एस कैरेक्टर फिर क्या होगा? मोर एस कैरेक्टर होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो विड्रॉइंग कैरेक्टर बढ़ जाएगा उसका। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। सर NHCO और NHCH3 कंपेयर करते वक्त सब रेजोनेटिंग कंपाउंड्स चेक करना है, फिर ही कंपेयर कर सकते हैं ना? दोबारा पूछना, व्हाट डू यू आस्क? सर आपने जो एग्जांपल दिया था ना NHCO CH3 और NHCH3, तो डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, पर रेजोनेटिंग फॉर्म सब चेक करके फिर ही कंपेयर कर। हाँ, ऐसा है, बिल्कुल। तो लाइक सब कंपाउंड्स में सब रेजोनेटिंग फॉर्म्स चेक करके फिर ही कंपेयर करना है? नहीं, सब करने की जरूरत है। एक भी ड्रॉ किया और तुमको लगा कि अरे इसमें तो प्लस आ गया या माइनस आ गया, उसके अकॉर्डिंगली आंसर प्रेडिक्ट कर दो। ओके सर। सर आपको लिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाला जो आपने वो लिखा था ना ग्रुप, उसमें आपने एकदम स्टार्टिंग में आपने वो नेगेटिव और उसके बाद वाला जो मुझे ये नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब अनसेटिस्फाइड वैलेंसी है बेटा। दिस इज गोइंग टू बी अटैच्ड विद द मेन साइड। ये माइनस नहीं है, इसको अनसेटिस्फाइड वैलेंसी कहते हैं। सर बिना मतलब और कोई क्या कह रहा है, बोलो। सर बिना स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हम लोग को कैसे मालूम पड़ेगा कि मतलब वो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं? मतलब हम लोग को सारे वो ड्रॉ करने पड़ेंगे ना? नहीं, उसके लिए तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग का रेजोनेंस आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो हम जब अभी पढ़ेंगे उसके बाद तुम समझ जाओगे कोई स्ट्रक्चर रेजोनेंस का स्ट्रक्चर है कि नहीं है, वगैरह वगैरह। ठीक, ओके सर NF3+ का सबसे ज्यादा होगा ना इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट? इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है ना। हम लोग जो है एकदम जब आप क्वेश्चंस करोगे ना खुद समझ में आ जाएगा। तो तुम ये मत सोचो कि इसका वो जिसका तुम्हारे पास डेटा अवेलेबल है उसके बारे में तुम केवल बात कर सकते हो। ये तुम नहीं बोल सकते हो कि यही नंबर 1 है। आप मेरी बात समझिए, ठीक है ना। तो डिफरेंट बुक्स में हल्का फुल्का चेंजेस भी मिलेगा, तो उसको अवॉइड
करना, उसको लेकर परेशान नहीं होना है। क्वेश्चंस आएंगे तुम खुद समझ जाओगे कितनी रिक्वायरमेंट है तुम्हें। और बोलो, और किसी को कोई कंफ्यूजन है बेटा? आपने ना एक ऐसा एग्जांपल लिखवाया था कि लाइक जो -NH है, ऐसे आपने एक ग्रुप लिखवाया था, मैं वो बोलूँ, आप लिखोगे? मतलब पूछ, डाउट क्या है तुम्हारा? डाउट पहले एक्चुअली बोलो। आपने वो जो कंपैरिजन करवाया था ना, वो एक ग्रेटर देन है दूसरे से, तो मुझे वो समझ नहीं आया डायग्राम से, लाइक कैसे है वो ग्रेटर। मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात को, लेकिन मैं एक बात सबको बता देता हूँ। आप अगर ये सोच रहे हो कि आपको जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं वो ज्यादा टफ पड़ रही हैं, तो अवॉइड कर दें उसको। उसके बदले जो ऑर्डर लिखा है उसको रट लें, ठीक है? इसलिए ऐसा नहीं हो कि आप इसके चक्कर में कंफ्यूजन्स में भर गए। अगर आप इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जा रहे हैं उसको करके, तो उससे बेटर है कि आप माइंड में रखिए कि हाँ ये चीज करनी है अपने को और रटना है। आज नहीं तो कल याद हो जाएगा, रोज प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। लेकिन आप उसको लेके जो मैंने ट्रिक्स बताए, ट्रिक्स का मतलब ये होता है कि वो आपके माइंड में तुरंत चली जाती है। अगर नहीं जा पा रही, इसका मतलब वो ट्रिक्स तुम्हारे लिए नहीं है। आप मेरी बातें समझ रहे हैं? तो आप उसको लेके परेशान मत हो, क्योंकि ना तो क्वेश्चन वो पूछने वाला है कि OH का ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट है कि F। वो ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछता, वो एप्लीकेशंस पूछता है इनके। तो हम लोग उसको लेके परेशान क्यों हो इतना ज्यादा? वो तो मैंने उनको बताया जो मेरे जैसे बच्चे हैं, जिनको उतना रटने वाली आदत नहीं है, इतना याद नहीं होता है, और वो दूसरी जो ट्रिक्स होती हैं, घरेलू एग्जाम्पल्स होते हैं, उनसे फटाफट कैप्चर कर लेते हैं, उनको कैच कर लेते हैं। तो उनके लिए। बाकी अगर आप कंफ्यूज ज्यादा हो रहे हो, जैसे क्वेश्चंस आप पूछ रहे हो सब बच्चे उससे, तो उसको अवॉइड करें, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। सर तो उसको लेके ज्यादा टेंशन आ रहा है तो भाई उसको क्यों करे? उससे बेटर है कि भाई सामने ऑर्डर लिखा है, हम ऑर्डर फॉलो करेंगे। क्या टेंशन है इस बात का? चलो आगे बोलो। सर वो आपने इंडक्टिव इफेक्ट में ही बताया था कि चार्ज डिक्रीज होता जाता है, और उसके लिए भी आपने एक एग्जांपल दिया था, तो आप वो एग्जांपल रिपीट कर पाओगे? किसी एग्जाम्पल की जरूरत नहीं बेटा। मान लीजिए कि तुमको यहाँ पर किसी, ये तुम्हारी साइट है जहां पर इफेक्ट चेक करना है, ठीक? तो अगर हाँ। मान लीजिए कोई ग्रुप यहाँ लगा है, तो वो जितना इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा और पास आए, इंडक्टिव इफेक्ट का सॉरी विड्रॉइंग इफेक्ट है, विड्रॉइंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, और पास गए और एफ विड्रॉ करेगा, यानी जितना डिस्टेंस इस साइड से कम होगा उतना इंडक्टिव ज्यादा लगेगा। हाँ सर, वो समझा था, इसलिए डेल्टा मतलब वो डिक्रीज होता जाएगा ना, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है। हाँ हाँ, ओके, थैंक यू। सर यस। सर एक एल्काइल ग्रुप के चेन का लेंथ बड़ा है और दूसरे एल्काइल ग्रुप का चेन का लेंथ छोटा है बट ब्रांचिंग है, किसका ब्रांचिंग इंडेक्स प्रेफर कर, ब्रांचिंग, दैट ब्रांचिंग है? बट सर उसका दूसरे वाले का लेंथ बड़ा है, फिर भी ब्रांचिंग ही रहेगा। फिर भी ब्रांचिंग, थैंक यू। ठीक है? हाँ, किस लेवल पे जाके उसका इफेक्ट ज्यादा होगा हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते, तो हम हमेशा किसको प्रेफर करेंगे? ब्रांचिंग। ब्रांचिंग, थैंक यू। और बोले बेटा, और किसी को कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट पार्ट पे जाएं, एप्लीकेशन। हाँ चलो, सो लास्ट लेक्चर अगर आप याद करो तो हम लोग क्या कर रहे थे, हमने शायद फर्स्ट एप्लीकेशन का हेडिंग लिखा हुआ था। क्या हेडिंग था बेटा? we have acid base का definition क्या था? हाँ, टू डिटरमाइन acidic strength of different compounds। Perhaps ये मेन हेडिंग के अंडर हम लोगों ने 3 डेफिनेशंस लिखी है ना? Yes sir. Yes, sir. So mainly for carboxylic compounds you have written. मेनली फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? अब आप ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहली चीज, जैसे मान लीजिए मैंने इक्वेशन एक लिखा, HCl प्लस NH3, ठीक? अब आप इसको देखें तो कौन एसिड है बेटा इन दोनों में से? Sir, HCl is acid and NH3 is base. NH3 is base. HCl is acid and NH3 is base.
प्रोडक्ट में आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा NH4 प्लस और Cl माइनस, है ना। अच्छा, मान लीजिए कि जो है रिएक्टेंट नहीं दिया है, केवल प्रोडक्ट्स को देखो, मान लो प्रोडक्ट्स ही रिएक्टेंट हो, तो हमारे लिए इन दोनों में से किसके पास H प्लस है, क्या बोल सकते हैं? Sir, NH4. NH4 प्लस के पास H प्लस है। अगर somehow NH4 प्लस अपना H प्लस देता है तो लेगा कौन? Cl Sir, minus. Cl माइनस। यानी कि अगर हम केवल प्रोडक्ट को देखें तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम NH4 प्लस के नीचे लिख सकते हैं एसिड और इसके नीचे लिख सकते हैं बेस। क्या तुमको समझ में आई कुछ बातें? Yes, sir. Yes, sir, because NH4 is ready to give the donate the H plus. देगा या नहीं देगा इससे मतलब नहीं है, हम क्या फील कर रहे हैं, मैंने केवल वो लिखा है ना। हमें ऐसा लग रहा है कि NH4 प्लस के पास वो H प्लस है, अगर वो देगा तो Cl माइनस है जो ले सकता है, इसलिए NH4 प्लस के नीचे एसिड और Cl माइनस के नीचे हमने बेस लिख दिया। ठीक, अब आप देखकर बताओ बेटा कि Cl माइनस का चेहरा फेस किससे मैच करता है, HCl से कि NH3 से? HCl. नॉनसेंस, यानी कि रिलेटिव्स तो ये दोनों होंगे, उसी तरह ये दोनों आपस में रिलेटिव्स होंगे, है ना। चेहरा मैच करता है। हम लोग साइंस में इसको ऐसे बोलते हैं कॉन्जुगेट, उस रिलेशन को कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। और HCl और Cl माइनस के लिए भी वही रिलेशन होल्ड करता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। इसका मतलब अगर मैं HCl को एसिड बोलूं या फिर बेटर आई से इसको मैं पेरेंट बोलूं, पेरेंट एसिड, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? एक बेस होगा। क्या सबको समझ में आई मेरी बात? Yes, sir, but conjugate is a different topic, no, sir. ध्यान से सुनना, जो मैं बोलता जा रहा हूँ सुनते जाओ, सब क्लियर हो जाए। वेट करो, सर थोड़ा एक चीज वेट, पूछना है। ना थोड़ा वेट करो, ओके थोड़ा वेट करो। HCl को मैंने पेरेंट, जितना मैं दिखा रहा हूँ सामने उसमें किसी को कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, मैं तो केवल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको। मैंने बोला No, no. HCl और Cl माइनस आपस में रिलेटिव्स की तरह हो गए। HCl को मैंने पेरेंट एसिड बोला, तो उसका जो रिलेटिव है जिसको कॉन्जुगेट बोला वो डेफिनेटली एक बेस है, हमने पहले ही लिख रखा है उसको। उसी तरह से अगर मेरा पेरेंट, मतलब मैं जिसको पेरेंट बोल रहा हूँ वो क्या है? बेस है, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? Acid. एसिड होगा, NH4 plus acid. NH4 प्लस होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि किसी भी एसिड का कॉन्जुगेट लिखें कैसे, कॉन्जुगेट बेस लिखें कैसे, या कोई बेस दिया हो तो उसका कॉन्जुगेट एसिड कैसे लिखा जाए। तो उसके लिए एक बड़ी सिंपल सी चीज हमको यहाँ लिख लेनी है कि टू गेट conjugate base from given acid, remove 1H प्लस। बस सिंपल सी चीज करनी है। अगर आपको कोई भी एसिड दिया और उसका कॉन्जुगेट बेस लिखना है तो तुम्हें क्या रिमूव कर देना है उसमें से? एक H प्लस। खाली H प्लस नहीं बोल रहा हूँ, 1 बोल रहा हूँ साथ में। इमोशनल नहीं हो जाना है, क्योंकि कई बार क्या इमोशनल होकर हम 2 H प्लस निकाल देते हैं, क्योंकि वो पॉपुलर कंपाउंड होता है। जैसे मैं अगर तुमको बोलूं H2S, भले इसके पास 2 H हैं, लेकिन अगर इसका कॉन्जुगेट बनाना है, अगर मैं इसको पेरेंट मानता हूं, तो बताइए इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? Sir, HS. देखो, सबसे पहले तो एक H हटा दो, ये HS बन गया, लेकिन खाली H हटाना था क्या? प्लस नहीं हटाना था। Yes, sir. और प्लस तो है नहीं, प्लस हटाने का क्या मतलब है? माइनस ऐड करना। क्या सबको समझ में आया? Yes. Yes. Sir, I have. सर वो माइनस क्यों आया वो वापस बोलना। Sir. एक मिनट, जितना मैंने बोला वो समझ में आया तो यस, नहीं तो नो बोलो, मैं दोबारा समझाऊंगा। इससे अलावा कुछ अभी पूछने के लिए आपको अलाउ नहीं कर रहा हूँ। सकते हो सर? हाँ, दोबारा बता रहा हूँ।
मैंने जो स्टेटमेंट यूज किया उसको केवल मैंने जो लिखा उसको यूज किया है। उसमें कह रहा है कि अगर कोई एसिड दिया हो उसमें से एक H+ हटा दो तो उसका कॉन्जुगेट बेस मिल जाएगा। H2S दिया हुआ था, एक H हटाया तो HS लिखा, प्लस भी हटाना है तो प्लस तो है ही नहीं, हटाएंगे कैसे? तो प्लस हटाने का मतलब माइनस ऐड कर देना होता है। ये है, अब समझ में आया? Yes, sir. So could you go to the last slide so that we can copy? नहीं नहीं, पहले सुनते रहो, पहले सुनना जरूरी है, दैट इज मोर Okay. इम्पोर्टेंट। अब दूसरी चीज, अगर बाई चांस कोई बेस दिया हो तो हम क्या लिखेंगे? टू गेट कॉन्जुगेट एसिड फ्रॉम गिवन बेस क्या करें? एड हाउ मेनी? 1 क्या? H+। H+. समझ में आई मेरी बात? जैसे मान लो कि तुम्हारे पास NO3 माइनस है, ये तुम्हारा बेस है लेट अस से, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? HNO3 HNO3. NO3 NHO3. सुनो सुनो सुनो, HNO3 पॉपुलर कंपाउंड है, तुम्हारे लिए बड़ा आसान था The HNO3 बोल nitric देना। acid. सुनते सुनते रहो, पहले सुनो मेरी बात। NO3 माइनस का कॉन्जुगेट HNO3 करेक्ट है, और इसको निकालने के लिए तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि HNO3 पॉपुलर कंपाउंड है। तुमने NO3 लिया, उसमें H ऐड कर दिया। लेकिन अगर इसके बदले मैंने पूछ लिया होता कि बताओ बेटा S2 माइनस का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, तो तुम्हारा जो कंपाउंड पॉपुलर है वो तो H2S है, लेकिन एक्चुअली में H2S इसका कॉन्जुगेट एसिड नहीं होगा। आपको एक ही H ऐड करना था ना, तो ये हो जाता HS माइनस। H2 माइनस होता, लेकिन एक प्लस भी ऐड किया तो प्लस एक ऐड करने का मतलब माइनस कितना बचा अब इसके पास? 1 माइनस। So one. तो हाँ, ये मेरे लिए यहाँ पर हो गया कॉन्जुगेट एसिड, ये क्या था? बेस। अब आप देखोगे तो सेम कंपाउंड यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस है किसी का, और सेम कंपाउंड यहाँ पर कॉन्जुगेट, तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई कंपाउंड हमेशा बेस का ही काम करेगा, वो रिलेटिव है। किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो ये बहुत मैटर करता है। तुम अमीर भी हो सकते हो और गरीब भी हो सकते हो, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो दैट मैटर। वो सब कहानी छोड़ देते हैं, फिर वापस आते हैं जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ। फुल फोकस इस पे होना चाहिए कि अगर किसी का कॉन्जुगेट बेस तुम्हें लिखना है तो एसिड में से एक H+ हटा दो। इफ यू वांट टू राइट कॉन्जुगेट एसिड फ्रॉम गिवन बेस, जस्ट ऐड 1 H+। क्या इतना पॉइंट सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes. Yes, sir. yes sir अब बाकी लोग कॉपी करें, एंड इफ एनीवन हैविंग डाउट वो पूछ ले। सर मेरे को एक डाउट है बोलो। सर, वो नेक्स्ट स्लाइड में। इस स्लाइड में कोई डाउट है? पहले इसको कॉपी कर लेने दो सबको। Yes, इसमें sir. जिसका डाउट हो वो पहले बोले। यस बेटा। Sir, it happens in the presence of water or absence of water, sir. तुमने शायद 3 डेफिनेशंस लिखी नहीं कल लास्ट लेक्चर वाली। Arrhenius Sir, I have और written. Lorry Bronsted। तो वाटर हमने किस में लिखा था? आर्हीनियस वाले में। क्या हमने लॉरी ब्रॉन्स्टेड में भी वाटर कंपलसरी लिखा था? No, sir. बस कहानी खत्म हो गई, क्या टेंशन लेना है अपने? सर आप एक बार रिपीट करोगे कि आपने Cl माइनस को बेस क्यों बोला था? देख के किया बेटा, क्योंकि NH4 प्लस के पास H+ है, और इस सिस्टम में अगर दो चीजें प्रेजेंट हैं तो Cl माइनस H+ ले सकता है और NH4 प्लस दे सकता है। जो H+ दे सकता है वो लॉरी ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से एसिड है, और जो ले सकता है उसको बेस कहते हैं। ओके सर, थैंक यू।
कॉपी कर लिया तो मैं रिमूव कर दूं इसको। Sir, 1 minute. ओके बेटा। Sir, done. हो गया? Sir, 1 second, sir. Not done, sir. 1 second. ओ, सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस। आप इस स्लाइड में जिसको डाउट था वो भी पूछ ले, है ना? सर हाँ। सर हम लोग वो H2 माइनस में से H प्लस ऐड करें ना, तो सर वो दोनों इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई हो जाएंगे ना? क्यों? क्योंकि सर मतलब वो H प्लस है ना, तो फिर उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। Octant rule does not hold true. एक मिनट, तुम हाँ, हाँ। इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में बात क्यों कर रहे हो भाई? 1 प्लस है, 2 माइनस है, कॉमन सेंस है। मैं अगर सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे से पूछ लूं तो बोलेगा 1 माइनस बच जाएगा। यस सर, गॉट इट। सर आपने NH3 अगर पेरेंट बेस है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड NH2 प्लस लिखा था ना? नहीं, कॉन्जुगेट एसिड के लिए एक H प्लस ऐड करते हैं। अच्छा सॉरी सॉरी मैं बात समझा। डन सर। रिमूव कर दें? Sir, 1 minute. Sir, done. हो गया? गाइस, इसमें अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ
कुछ ऐसा आपने स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड ऐसा पढ़ा है बेटा? यस सर हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. Periodic properties. क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड? सर which dissociates 100% ionizable. अरे वाह, बस इतना आपको जानना था। डिसोसिएशन इज कंप्लीट, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। और वीक एसिड का मतलब डिसोसिएशन खराब है। complete dissociation. The partial यस, वेरी। तो हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देंगे, डिसोसिएशन इज पुअर, है ना। पार्शियल तो आप ये भी सोच सकते हो कि 80%, तो वो नहीं, वो भी स्ट्रॉन्ग मान लिया जाता है। डिसोसिएशन पुअर का मतलब है किसी का 1% ही डिसोसिएशन हो रहा है, 2% ही डिसोसिएशन हो रहा है, तो उसको हम वीक बोल देते हैं। ठीक है बेटा। अब आप इसको सुनो कि अच्छा, कोई एग्जांपल मालूम है क्या स्ट्रॉन्ग एसिड का? HCl. अरे HCl H2SO4. H2SO4. बस बस HNO3. बस आई नीड ओनली वन। एक मेरे को एग्जांपल चाहिए, क्योंकि वो मुझे कुछ एक्सप्लेन करना है। वीक एसिड CH3COH, ऑर्गेनिक एसिड को वीक या एसिड, फिर एसिटिक एसिड. हाँ एसिटिक एसिड, फैंटास्टिक। अब आप ध्यान से सुनो बेटा, जो तुमने बोला मैं बस उसी को यूज करूंगा और एक थियरी निकलेगी उसमें से, उस थियरी को हम थ्रू आउट यूज करेंगे GOC में। आर यू रेडी फॉर दैट? Yes sir. सुनना ध्यान से। मान लीजिए कि मैंने HCl का डिसोसिएशन लिखा, पानी में डाला और मैंने लिखा H3O+ या फिर H+ प्लस Cl-। वो अपनी कन्वीनियंस के लिए हम H+ लिखते हैं, आप H3O+ भी लिख सकते हो। इसी तरह से मैं लिखता हूँ CH3COOH, और अपनी कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ पर H+ प्लस CH3CO-। किसी को कोई डिफिकल्टी है बेटा? नो सर। अब मुझे केवल इतना बताओ कि इस पहली वाली इक्वेशन में फॉरवर्ड एरो बड़ा कर दूं कि बैकवर्ड? Sir, forward arrow. फॉरवर्ड। फॉरवर्ड एरो। तो मतलब फॉरवर्ड एरो बहुत बड़ा सा होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएशन मान के चलते हैं हम लोग। और बैकवर्ड एरो बहुत छोटा सा होगा, तो उसको छोटा बना दिया है हमने। ठीक। दूसरे वाले में बताओ किस एरो को बड़ा बनाओगे? Sir, the backward arrow. बैकवर्ड एरो। क्योंकि वीक डिसोसिएशन है। पुअर डिसोसिएशन का मतलब है कि ये ज्यादातर अनडिसोसिएटेड एग्जिस्ट करेगा, डिसोसिएशन बहुत कम है। ठीक। अब जो तुम बोल रहे हो मैं उसको यूज कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। कैन आई से इन दिस फर्स्ट वन Cl- is less capable of accepting H+? तभी तो इसका एरो छोटा है। Yes, sir. Yes. जबकि HCl is more capable of giving H+, तभी तो उसका एरो बड़ा है। राइट। और ये दोनों आपस में रिलेटेड कैसे हैं बेटा? एक पेरेंट तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट। सही है कि गलत है? Yes. एक अगर पेरेंट है तो दूसरा उसका कौन है? So conjugate. Conjugate. कॉन्जुगेट। तो कैन आई से इफ पेरेंट is strong, its conjugate will be weak। क्या इस बात से एग्री करते हो? सो ये आप Yes. एक और बार समझाओगे, जो आपने बोला कि वो Cl एक्सेप्ट नहीं करेगा H का कुछ, वो समझ में नहीं आया। प्रॉब्लम क्या होती है, आपको सब समझ में आता रहता है, फिर जैसे ही मैं फाइनल लाइन लिखता हूँ फिर आप कंफ्यूजन में चले जाते हो। मुझे ये नहीं समझ आता ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैं कुछ भी लिखने से पहले बहुत सारा डिस्कशन करें, तो आपको सब यस 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 यस, जैसे ही फाइनल आया फिर कंफ्यूजन। ये कौन सी कहानी होती है? व्हाट इज दिस? कोई एक्सप्लेन करेगा बेटा मैंने कैसे लिख दिया ये फाइनल? एनीवन? So what she had asked. Here is a strong acid and it undergoes वो लास्ट complete वाला लाइन लिख dissolution. कैसे दिया आपने? Cl- is less capable of accepting H+. वही उसको नहीं समझ में आ रहा है, वही वो जानना चाहती है, वैसा हाँ क्यों? सर। हमने रिटर्न एरो छोटा बनाया ना, ग्रीन वाला।
इसका मतलब Cl minus is less capable of accepting H plus, जबकि उसका जो conjugate, उसका जो parent है Cl minus का HCl, that is हाँ highly सर, हाँ capable of giving it. समझा, थैंक यू। सर वो प्लीज हमारे सब लोग अलर्ट मोड पे रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए जब बताया जा रहा है तब हम सपनों में खो गए। इट हैपेंस मेनी टाइम्स कि हम कहीं और खो गए, हम मूवी के बारे में सोचने लगे, कोई मूवी माइंड में चलने लगी दूसरी, तो वो नहीं होना चाहिए, है ना। फोकस्ड होंगे तो सब स्टेटमेंट्स परफेक्टली समझ में आएंगे। सर अच्छा, ग्रीन एरो छोटा क्यों बनाया आपने? क्योंकि वो क्योंकि कंप्लीट, आपने बोला, मैंने नहीं बोला, यू हैव सेड। सर वो तो ऑलमोस्ट पूरा डिसोसिएट हो गया, इसके लिए ग्रीन एरो छोटा बनाया आपने। पूछ रहे हो, बता रहे हो। सर नहीं तो मतलब ऑलमोस्ट पूरा डिसोसिएट हुआ है तो उसकी वजह से रेड एरो बड़ा होगा ना, तो वापस वो रिटर्न जाएगा, उसके लिए ग्रीन एरो छोटा होगा, तो वो कैसे आप डिफाइन करोगे? अरे भाई अजीब हालत है। अगर Because मान लो प्रोसेस फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों हो सकता है और तुम कह रहे हो फॉरवर्ड वाला ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो यही तो होगा ना। ये छोटा नहीं हो, क्या बात पूछ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। सर मैं बोल रहा हूँ अगर ये ए टू बी जा रहा है तो बी टू ए भी तो वापस आ सकते हैं ना पूरा, तो बैकवर्ड भी it does not happen in Cl minus is not ready to accept H plus very नहीं easily. नहीं 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 नहीं, वो कंफ्यूज्ड है, वो गलत फहमी में हो गया। बेटा तुम स्ट्रॉन्ग एसिड HCl को जानते हो, Cl माइनस के बारे में तुम्हें पता ही नहीं है। हाँ सर मैं वही पूछ रहा था, वही रीजन। वही तो हम तुमको बता रहे हैं, जब वो कह रहा है डिसोसिएशन कंप्लीट है तो कंप्लीट डिसोसिएटेड वे में रहेगा ना, जुड़ेगा क्यों वापस। जब तुमने HCl का डेफिनेशन दिया है कि स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब डिसोसिएशन कंप्लीट, पानी में डाला डिसोसिएट हो गया, तो डिसोसिएट हो गया मतलब डिसोसिएटेड फॉर्म में रहना चाहता है। जोड़ क्यों रहे हो तुम कह रहे हो जुड़ भी 100 जाएगा, अरे जुड़ भी जाएगा 100, टूट भी जाएगा 100, तो हो क्या रहा है। हाँ सर। ये तो तुम वैसी बात कर रहे हो कि तुम कह रहे हो कि मैं बहुत बड़ा जनरस हूँ, मैं सिग्नल पे जाकर खूब पैसे देता हूँ, तुम पैसे भी दोगे और कटोरे से उठा भी लोगे, तो तुम हो कौन। नहीं समझ में आया। हाँ सर समझ गया। ये तो तुमने जब बोला कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तुम्हारे कहने से मैंने रेड एरो बड़ा कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट दूसरा वाला एरो छोटा हो जाएगा। ये तो बदतमीजी हो गई ना कि कोई सिग्नल पे पैसे भी खूब देता है और कटोरे से उठा भी खूब लेता है और कह रहा है कि मैं बहुत बड़ा दानी हूँ। तो ये तो गलत बात है ना। अगर तुम बहुत दान करने वाले हो तो डोनेटिंग टेंडेंसी तुम्हारी ज्यादा है, तो कटोरे से उठाओगे थोड़ी ना तुम। यस। चलो, अब सेम मैनर में जब इसके बारे में बात करोगे तो आप पेरेंट को क्या लिख रहे हो बेटा, तो कॉन्जुगेट का एरो तुम देख के बता ही सकते हो ये तुम्हारे लिए क्या हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, वाइस वर्सा लिख Parent सकते is weak, its conjugate will be strong. हो, वाइस वर्सा लिखते ही ये हो गया स्टेटमेंट कंप्लीट। ये जो थियरी हमने यहाँ बनाई ना, इसको हम जीओसी में थ्रू आउट यूज करेंगे। अगली बार जब ये स्टेटमेंट बोला जाए वहां कोई क्वेश्चन रेज नहीं करेगा, सर ये कैसे आ गया। ये हमने प्रूव किया है, कंक्लूड किया है, हमने डायरेक्टली नहीं लिखा है इसको। मैं चाहता तो ये आपको रटवा देता कि इसको रट लो, बाकी ये सब फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ना होगा, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन किया और ये सारा स्टेटमेंट निकाला। अब बताइए क्या स्टेटमेंट को लेकर कोई कंफ्यूजन है या क्लियर है, तो आगे बढ़े। एनी कंफ्यूजन बेटा। सर मैं सब समझ गया सर, आप थोड़ा फॉर्म करके बोल सकते हो वो बड़ा एरो है तो मतलब क्या लिखे? कुछ नहीं लिखना है तुम्हें, तुम्हें तो केवल ये कंक्लूजन निकाल लेना। अब ये कंक्लूजन तुम्हें समझ में आया तो अब इस कंक्लूजन को समझने के लिए तुम्हें जो लिखना हो लिख लो, मैंने अपनी तरफ से तुम्हें बता दिया। क्योंकि आगे चल के तुम मुझसे पूछोगे ये स्टेटमेंट कैसे आया, तो मैं नहीं बताने वाला, मैं केवल ये बताऊंगा कि स्टेटमेंट तुम्हें रट के रखना है। ठीक, पहली बार मैंने तुम्हें अच्छे से सब कुछ समझाया, तुमने जो बताया उसको मैंने यूज किया, उस यूज करके उसको हमने एक कंक्लूजन निकाला। नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस कंक्लूजन थ्रू आउट इन जीओसी एंड यू कैन नॉट रेज एनी क्वेश्चन फॉर दिस कंक्लूजन। इट्स लाइक कि तुमने एक साइंस डेवलप कर लिया, वो साइंस को हम यूज करेंगे। अब साइंस पे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, उसके एप्लीकेशंस होंगे।
सर यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे हमने वो वीक लाइक डिसोसिएशन इज पुअर का लिखा है, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस इसलिए है वो क्योंकि वो इजीली H+ को एक्सेप्ट करेगा ना CH3CO नहीं, माइनस। हमको उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। हमको तो इसके बारे में आइडिया है कि ये H+ आसानी से नहीं दे पाता है। तो हाँ यानी अगर ये कभी भी अपने कॉन्जुगेट बेस के साथ एक इक्विलिब्रियम में रहेगा तो वो इक्विलिब्रियम ज्यादा बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी, और बैकवर्ड डायरेक्शन में तभी आएगी जब CH3CO- इज मोर केपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग H+। डन। यस सर, थैंक यू। सर हो गया। बता दें। सर क्या बोले आप? सर इसका मतलब वो CH3COH की टेंडेंसी वापस जाने की ज्यादा है ना वो फॉर्म में? वापस जाने की टेंडेंसी, हाँ आने सर, की। हाँ सर, आने की टेंडेंसी। हाँ, बोल सकते हो ऐसा। ओके सर। Any other confusion? Should I remove this page? Yes, sir. अब आप इसको ऐसे देखो कि ये जब हमारे पास आ गया कंक्लूजन तो हम इसको यूज कैसे करें। तो इसमें एक काम ये कर सकते हो, जैसे मैं अगर आपको 2 एग्जांपल्स लिख कर देता हूँ, CH3 CH2 COH, और एक लिखता हूँ FCH2 COH। दोनों वीक एसिड है, राइट? दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड्स के हैं, दोनों वीक एसिड है। अब क्वेश्चन आता है कि कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द 2 एसिड्स। तो हमें कॉन्जुगेट एसिड बेस थियरी पता है, जरूरी नहीं कि कोई एक ही थियरी यूज हो, अभी जो आती है हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट क्या लिख देंगे बेटा? बेस। तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा बेटा? उस H को हटा दो जो O के साथ CH3CH2CO माइनस। बिल्कुल सही। अब इसी तरह इसका कॉन्जुगेट लिख सकते हो कि नहीं? FCH2CO माइनस। राइट। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, एक ही बार बताऊंगा फिर जबरदस्ती मत पूछना, ध्यान से सुनिए। अगर समहाउ हम लोग ये पता कर लें कि इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन है, तो इनका पेरेंट का जो ऑर्डर होगा वो उल्टा हो जाएगा कि नहीं? क्लियर है कि नहीं ये चीज? Yes, sir. हाँ सर। क्योंकि थोड़ी देर पहले ही तो हमने कंक्लूजन निकाला है कि अगर पेरेंट स्ट्रांग है तो कॉन्जुगेट उसका वीक होगा। तो अगर समहाउ हम ये पता कर लें इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन है, तो उनका पेरेंट उल्टा ऑर्डर दे देंगे। क्लियर है? यस। हाँ सर। अब आप ध्यान से सुनो, कोई दो चीज, जैसे मान लो 2 इंसान है और वो दोनों कह रहे हैं हम अमीर है। फिर क्वेश्चन वो लोग तुमसे कहते हैं कि बताओ हम में से दोनों में से अमीर कौन है। तो तुम्हारा सवाल सबसे पहले उनसे क्या होना चाहिए, ये बताओ तुम लोग अमीर हो क्यों? नहीं समझ में आया? यस सर, समझे। उन्होंने कहा कि हम दोनों अमीर हैं क्योंकि हमारे बैंक में पैसा है, बैंक बैलेंस है हमारे पास। तो अब बताओ कौन ज्यादा अमीर है? तो तुम उनसे क्या पूछोगे अगला सवाल? कितने पैसे? बैंक बैलेंस है। किसके पास बैंक बैलेंस ज्यादा है? जिसके पास बैंक बैलेंस ज्यादा वो ज्यादा रिच। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। अब Yes, sir. इन लोगों ने कहा कि हम बेस हैं, तो तुम्हारा पहला सवाल क्या होना चाहिए इनसे? Sir, which is the strong base? बेस क्यों? Which is the stronger तुम one? बेस नहीं, क्यों? तुम बेस ध्यान क्यों से है? सुन ही नहीं रहे बेटा, कहानी बिल्कुल रिपीट कर रहा हूं मैं। उन्होंने कहा हम बेस है, बताओ कौन ज्यादा बेसिक। तो हम क्या उनसे पूछेंगे कि तुम बताओ तुम बेस क्यों हो? बेसिक क्यों है? तो उन्होंने कहा कि हम बेसिक इसलिए हैं बिकॉज हमारे ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। लोन पेयर है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो
उन्होंने फिर बोला कि अब बताओ हम में से ज्यादा बेसिक कौन है, तो तुम क्या बोलोगे उनसे? कितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब किसका ज्यादा है? किसके पास ज्यादा है? तो उन्होंने कहा तुम खुद चेक कर लो, बिकॉज तुम्हें इंडक्टिव इफेक्ट आता है। तो तुमने देखा कि दिस पार्ट इज कॉमन, यस और नो? Yes, sir. वेयर इज द डिफरेंस? Yes. Here three After and C and and CH3. F. मिथाइल और एक फ्लोरीन। के पास मिथाइल है, विच इज व्हाट काइंड ऑफ ग्रुप? Alkane. positive. रिलीजिंग प्लस Positive. आई। प्लस आई का Plus मतलब I. इलेक्ट्रॉन, रिलीजिंग। और एफ इज Gaining. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो बताइए किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है और किसकी बढ़ रही है? सर वो हो रही ऊपर है, वाले ऊपर वाले की की बढ़ रही है। Sir, ऊपर the वाले above की only बढ़ CH. रही है, इसकी कम हो रही है। बताइए किसी को कोई डिफिकल्टी है? No, sir. क्योंकि बाद में नहीं बता पाऊंगा बेटा, इस तरह की एग्जांपल्स लेकर के एक बार बताया जाएगा ये। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर वो गेन सर CS3 इलेक्ट्रॉन्स को पुश करने वाला ग्रुप है, तो वो O की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहा है, तो O की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। F इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, तो O की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। कॉमन सेंस की बात है। और किसी को कोई कंफ्यूजन? Sir, but we cannot conclude without knowing the structure, right? स्ट्रक्चर क्यों? स्ट्रक्चर तो बना तो है सामने। सर तो कार्बन चेन ओ से कनेक्टेड है ना? कार्बन चेन O से कनेक्टेड है। लाइक मतलब कनेक्टेड होगा तो ओ से कनेक्टेड होना चाहिए। नहीं, तुम समझे नहीं। पूरा एक चेन है। एक मिनट, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम पूछ क्या रहे हो। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, एक मेरे पास साइट है, वो कुछ भी हो सकती थी, वो कार्बन चेन हो सकती है या कोई भी, हमारे पास एक रेफरेंस साइट है, हम उससे एक ग्रुप कनेक्ट कर रहे हैं। अब वो ग्रुप या तो प्लस आई वाला होगा या फिर वो माइनस आई वाला होगा। अब इसमें कोई क्वेरी है तुम्हारी? नो सर। तो भाई मेरी साइट ये है ना, एक ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेरी साइट पे बढ़ाई, एक ने कम कर दी, वेयर इज द प्रॉब्लम? Okay, sir, got it. सर गॉट इट। तो भाई जिसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी, जिस केस में बढ़ गई, वो ज्यादा बेसिक। Sir, so no need to draw the structure and all. And just we जो have दिख to. रहा है उसके हिसाब से करना ना, ऑटोमेटिकली कंक्लूड कर लो किसमें कितनी रिक्वायरमेंट है, स्टॉक करना है नहीं करना है, जिसकी जरूरत है नहीं जरूरत है, वो अपने आप समझ में आ रहा है। Okay. ये मोर बेसिक प्रूफ कर दिया। इज इट क्लियर? जब ये मोर बेसिक प्रूफ कर दिया कॉन्जुगेट एसिड बेस थियरी के हिसाब से, बताइए एसिडिक ऑर्डर क्या होगा पेरेंट का? FCH2 will be greater. FCH2COH Sir, will yeah, be more acid. CH2COOH will be more acidic. FCH2COH is greater than CH3CH2COH। फटाफट कॉपी कर लो बेटा, जब कभी प्लस भूल आई ग्रुप जाए। का मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है ना? किसका बेटा? प्लस आई ग्रुप का। प्लस आई ग्रुप का मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होता। प्लस आई ग्रुप केवल इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप होता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। प्लस आई एक इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप होता है, सामने वाले की तरफ वो इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाएगा, बस इसके अलावा और कुछ नहीं बोलना है। तुमने क्या बोल दिया? प्लस आई वाले का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है, ऐसा कभी कुछ कहा ही नहीं हमने। सर EWG एंड ERG का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कॉपी कर लो बेटा जिनको डाउट्स नहीं है। सर यस मुझे एक एकदम बेसिक डाउट, बोलिए। मतलब सर हम लोग ऐसे नहीं कह सकते कि जो ऊपर वाला है CH3 CH2 COOH उसमें ज्यादा H है इसीलिए वो ज्यादा एसिडिक है? नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ओके सर। ऐसा नहीं होता है। देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो कंपाउंड होता है ना, उसमें सारे एच एसिडिक नहीं होते। तो जैसे मान लो इट्स लाइक कि किसी घर में बहुत सारे लोग हैं लेकिन सब वर्किंग नहीं है या सबके बैंक में पैसे नहीं है, तो जिसके बैंक में पैसे हैं वही पूरी फैमिली रिच है कि नहीं वो डिसाइड करता है। उसी तरह से इसमें बहुत सारे एच हैं लेकिन केवल ये वाला एच एसिडिक है। समझे ओके कि नहीं सर। समझे?
ये Yes, H sir. एसिडिक है। ये केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है कि H ज्यादा Yeah. इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कनेक्टेड, थोड़ा बहुत अब वो मान के चल रहे हैं कि उतना आपको आता है, नहीं तो धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस आएगा और खुद समझ जाओगे। ठीक है, सर ने Thank you, नोटिस sir. किया तो दोनों ही एसिड वीक थे, बट CH3 CH2CO ज्यादा वीक है ना? हाँ ये कंपैरिजन है। अगर मान लो HCl और CH3COH पूछ लेगा तो रटा है बच्चों को कि एक स्ट्रांग है और एक वीक है, लेकिन दो वीक में कौन ज्यादा वीक, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। ओके। सर वो ERG में G का क्या फुल फॉर्म? कोई बता दो बेटा। ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो फिर सर CH3 CH2 वो लेस वो होगा ना एसिडिक? Should I remove this? Yes, sir. No, sir, 1 second. हो गया? Yes. Yes, sir. ओके, अब देखिए आपको मैं एक दो क्वेश्चंस देता हूँ, आप फटाफट अपने आप से, ज्यादा मत सोचना, बिलीव मी। बहुत सारे बच्चे जो है उल्टा सीधा सोचना, जो मैं बता रहा हूँ वो करते जाइए, अल्टीमेटली आपको रैंक लानी है। इधर उधर मत सोचना, ज्यादा थिंकिंग करना शुरू कर दोगे तो कंफ्यूजन में भर जाओगे। जैसे एक बच्चा एक बैच में बहुत इरिटेट करने लगा, बहुत परेशान कर रहा था, बार बार कह रहा था सर वो कार्बन चेन नहीं है, ये कार्बन चेन नहीं है तो ओ है, इसमें प्लस आई कैसे चेक कर लिया। उसको मैं समझा भी रहा हूँ फिर भी वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उससे क्या फायदा होगा, उससे तुम्हारा आगे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। जबकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, कार्बन चेन एक रेफरेंस के लिए केवल लिया था हमने, हमारी कोई भी साइट हो सकती है जिसमें हमको ग्रुप का इफेक्ट चेक करना है। अगर आप पीछे पड़े रहेंगे, नहीं नहीं ये तो ऑर्गेनिक है, इसमें कार्बन चेन ही होनी चाहिए, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर वही रुक जाएंगे। तो उसको अवॉइड करो, बी पॉजिटिव, और क्वेश्चंस की चीजों के सॉल्यूशंस खुद निकालने को ट्राई करो। ठीक है, कहीं पर मान लीजिए कोई टीचर मिस भी कर देता है कोई चीज, तो अपने आप भी वो चीज सोच करके आगे बढ़िए, उसको रुक नहीं जाना। स्टॉप हो जाओगे तो फिर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। चलो एक क्वेश्चन लिखिएगा बेटा।
अब तुम्हें इस बात को समझ में आएगा बेटा कि मैंने जो तुम्हें इंडक्टिव इफेक्ट के लिए क्वेश्चंस दिए थे ऑर्डर वाले, उनका इफेक्ट तुम्हें अब दिखाई देगा। चलो बताओ। फटाफट निकालिए बेटा। सर वो फोर्थ वाले में FCH3 है ना? FCH2 CH2 CH2 COH। चैट बॉक्स में हाँ, चैट बॉक्स में बहुत सारे बच्चे भेज रहे हैं बेटा, भेजिए फटाफट। सबके आंसर सही नहीं है बेटा। जब भी आप आंसर निकालो बैठना नहीं, उसके बाद और उसको एनालाइज करो कि कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है। Sir, Yes, beta. I have sent you the answer. I have seen. It is wrong, sir. I'm not saying whether your answer is wrong or right. मैं सबके बारे में बोल रहा हूँ बेटा। You just analyze each and whatever answer you are getting, फिर से उसको देखो, बैठना नहीं। Okay, sir. Should I remove this? सबने कर लिया बेटा? Yes, sir. Please wait. हाँ, Yes, इससे पहले मुझे आई होप सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब एक मैजिकल स्टेटमेंट आपको बनाकर देते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन का डिस्कशन पूरा कर लिया हमने, आप इसको सब लोग कर सकते हैं, लेकिन इसका कंक्लूजन निकाल लो तो आप फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में ऐसे क्वेश्चंस फ्यूचर में सॉल्व कर लोगे। क्या है वो? ये है कि इन दोनों को ध्यान से देखो, कॉमन पार्ट को देखो और डिफरेंस को एनालाइज करो। जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, अल्टीमेटली कौन सा ज्यादा एसिडिक निकला? जिस वाले एसिड के पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कोई दूसरा है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, कौन सा ज्यादा एसिडिक? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला ज्यादा एसिडिक है। तो हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं ना फ्यूचर के लिए, क्विक सॉल्विंग के लिए। क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस acidic strength of acid and electron releasing group decreases acidic strength of compound या acid। ठीक है, ये सब देखो कितना फायदा हो रहा है। लेकिन अब मान लो बच्चा कोई निगेटिव वाला है, जिसका एटीट्यूड ही निगेटिव रहना है, तो बार बार कंफ्यूज होगा, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। इतना सब पढ़ने के बाद कंक्लूजन लिखा, फिर वो बोलेगा सर ये कैसे आया, समझ में नहीं आया। जबकि मैंने कोई नया नहीं लिखा, मैं तो वही लिख रहा हूँ जो सामने आंसर लिखा हुआ है।
तो अगर आपके अंदर वो एटीट्यूड है तो उसको चेंज करें, एक्सेप्टेंस की टेंडेंसी लाएं और फिर एनालाइज करें कि हाँ सामने समझाया कि उसमें से ही निकला है, इसको कॉपी कर लो बेटा। ये लिखते ही तुम्हारा आंसर वो फटाफट आ जाएगा। सर यस तो So ऐसा I बोल did by सकते हैं कि that method माइनस only, but I didn't get the answer. एक मिनट, एक एक करके बात करो ना, कौन कह रहा है? सर ऐसा बोल सकते हैं कि सर माइनस इंडक्टिव इफेक्ट से एसिडिटी बढ़ती है। माइनस इंडक्टिव इफेक्ट का ग्रुप अगर लगा होता है किसी एसिड में तो उस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, ऐसा हाँ पूरा सर। स्टेटमेंट। सर ऐसा भी बोल सकते हैं जिसका ज्यादा माइनस है होता है उसका ज्यादा एसिड होगा। नहीं, जिस भी एसिड के पास माइनस आई इफेक्ट के ग्रुप्स ज्यादा हो या स्ट्रेंथ ज्यादा हो, उनका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो ज्यादा होता है। ये मेरी कंप्लीट स्टेटमेंट्स है। तुम लोग अधूरा, जैसे किसी ने बोला प्लस आई इफेक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, कहाँ किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कनेक्ट, सब बोलना पड़ेगा, देन इट विल बी परफेक्ट स्टेटमेंट। अदरवाइज फिर 2 महीने बाद बोलोगे सर ये क्या लिखा है, समझ में नहीं आ रहा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ हो रहा है, कुछ क्लियर नहीं है। सर ये कंफ्यूजन सर आपने क्या लिखा है सर बोर्ड पे, सर समझ में नहीं आ रहा। सर अब आप हंस रहे हो सर, अब मैं पैसे दे रहा हूँ सर, ये करा रहे हो सर सर आप स्पैमर है क्लास सर, में। स्पैमर निकालो सर Sir, spammer, sir. स्पैमर भाई। ओ दीदी तुम यहाँ 5 मिनट रुकोगे प्लीज, मैं अभी आता हूँ प्लीज, आई एम सो Sir, सॉरी। please remove. क्या कह रहे हो बेटा? Sir, no, sir. I was just saying to remove the spammer. ये बीच में कुछ ऐसे डिस्टर्ब करने वाले एलिमेंट आ जाते हैं। सर इलेक्ट्रॉन वो रिलीजिंग वाले में ग्रुप में मतलब बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा ना, अगर वो इंक्रीज हुआ तो? दोबारा पूछना, व्हाट डिड से बेटा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर इंक्रीज होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा ना? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर इंक्रीज होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। हम केवल हाँ, तो उतना बेसिक पढ़, स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, फिर कंफ्यूज कर रहे हो। हम पढ़ क्या रहे हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ। तो फुल फोकस उस पे रखो, भूल जाओ दूसरी चीज, है ना? ज्यादा भी नहीं भागना है अपने को, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएंगे। ओके सर वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के बाजू में हम लोग I+ लिख दे चलेगा ब्रैकेट में? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के आगे ब्रैकेट नहीं में नहीं, माइनस साइन। ERG। हाँ सर, ओके सर। अगर कोई बच्चा बेटा डिस्कनेक्ट होता है ना तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। सर ERG डिक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ, क्या लिखा है? इंक्रीजेस है ना वो? कहाँ पर? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग में इंक्रीजेस और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग में डिक्रीजेस। Should I remove this? Yes sir. Guys, now listen. इसको अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यू विल रियलाइज कि इसमें डिफरेंस ऑफ एफ, और एफ का भी जो डिफरेंस है वो डिस्टेंस का है। डू यू एग्री? पहले भी हमने किया हुआ था ये, है ना? और इस पे Yes, सारे sir. के सारे रिलीजिंग ग्रुप्स हैं। तो जो रिलीजिंग ग्रुप होता है तो वो एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देता है? खराब कर देता है। तो Yes, लास्ट sir. में आ जाएगा। और इन सब में देखो किसके इसमें एफ जो है हमारी सबसे साइट पास जहां पर चाहिए उसके नजदीक है। किसमें? 2 1 4 2 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया। सो इजी टू आंसर। यस सर। यस सर। तो लिख लो बेटा, और यहाँ लिखना कि एज पर द कंक्लूजन वी डिराइव्ड अर्लियर वी डायरेक्टली कैन से दिस। ऐसा करके कुछ भी लिख लो मतलब अपनी स्टाइल में, है ना? सर वो डिस्टेंस का तो हमने लाइक जो पहले किया हुआ है उसके हिसाब से ही बोल रहे हैं ना कि पास में वो अगर फंक्शन मतलब इफ द फ्लोटिंग ग्रुप। साइट बोलो, अपनी जो साइट है जहां हम इफेक्ट चेक कर रहे हैं उस साइट से डिस्टेंस क्या है उसके हिसाब से हमने। हाँ ओके। सर मैं सिर्फ फोर्थ में एफ साइड से दूर है इसलिए वो थर्ड के बाद है ना? कोई इसकी हेल्प करो बेटा। नहीं, थर्ड वाले में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ही नहीं नहीं नहीं, ऐसे। थर्ड नहीं, फोर्थ वाला, लाइक वो उसमें एफ जो है वो एकदम पीछे इसलिए वो। ओके हो गया बेटा? सबने कर लिया?
Should I remove this? Just a second. Done, sir. Done, sir. होगा। हो गया ना? अब मैं अगर क्वेश्चन आपको दूं, राइट एसिडिक स्ट्रेंथ of following order, F CH2 COH, Cl CH2 COH, Br CH2 COH, I CH2 COH, CS3 CH2 COH। क्या आप फटाफट आंसर नहीं बता पाओगे? बोलिए सर आंसर भेजू कि अभी बोलिए? चैट बॉक्स में। और अगर ये आंसर तुमको ना निकले भेज दिया तो सर। हाँ, ये अगर आंसर ना है तो प्रिपरेशन में तो कह रहा हूँ आज ही छोड़ देना। भेज दिया सर। ओके अब इससे आसान कुछ नहीं हो सकता बेटा। आसान का मतलब होता है इस लेवल पे पहुंचने के बाद अगर आप ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता। सर बीआर के बाद आपने आयोडीन लिखा है ना? बीआर के बाद आई है बेटा, आयोडीन। फिर नॉर्मल वाला Cl कनेक्टेड, इसमें F कनेक्टेड, इसमें Br कनेक्टेड, इसमें I कनेक्टेड है। ओके सर। बोल दूं आंसर? यस सर। सर एक सेकंड लिख रहे सर। हाँ लिख लो लिख लो। डन सर। हो गया? हाँ देखो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सबसे पहले तो कॉमन वाला पार्ट आप आइडेंटिफाई कर लो। कॉमन पार्ट CH2COH है ना? तो कॉमन पार्ट इज नॉट गोइंग टू डिसाइड आंसर। हमारी साइट ये है, इस साइट की रिस्पेक्ट में देख लो आप। आपने ग्रुप ही बदल दिए, डिस्टेंस तो भूल जाओ, ग्रुप ही का डिफरेंस है। और ऑर्डर की लिस्ट में क्या लिखा है बेटा? F is greater than Cl then Br then I। किस चीज का ऑर्डर है बेटा? I माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। I माइनस के मतलब माइनस I बोले, ठीक है? तो ये हो गया आपका ऑर्डर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जितना अच्छा होगा ग्रुप में उतना एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4 और 5th में तो ग्रुप ही रिलीजिंग लगा हुआ है। कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये कंफ्यूजन? एनीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Should I remove this बेटा? Yes sir. चलो तो अभी तक हमारा पूरा फोकस था एसिडिक स्ट्रेंथ पे। अब हम अपने आप को चेंज करते हैं और हम अब लिखेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन दैट इज फॉर बेसिक कंपाउंड्स। तो लिखिएगा इसमें। और बेसिक में द मोस्ट पॉपुलर वन इज एमाइन। तो हम आवर फोकस विल बी ऑन एमाइन ओनली। और फिर कोई दूसरी सिचुएशंस आएंगी तो उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि सब एक साथ डिस्कस करने चलेंगे ना तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम लिखेंगे टू डिटरमाइन basic strength of amines। सेकंड एप्लीकेशन है ना? Yes बेटा, to determine basic strength of। Sir, we have already written the conclusion, right? Where? What conclusion? Sir, that अरे सर आपने जो एसिडिक का दिया तो मैंने पूछा था ना कि उस समय को बेसिक का भी पता चल रहा है। नहीं, तुम गलत फहमी में हो गए। तुम समझ नहीं रहे हो। तुम जानते हो क्या चाहते हो, मैं क्या आंसर करूं?
तुम चाहते हो कि अगर अनिल अंबानी मुकेश अंबानी अनिल अंबानी से ज्यादा अमीर है, तो क्या अनिल अंबानी मुकेश अंबानी से ज्यादा बड़ा भिखारी है? आर यू आस्किंग दिस? और अगर ये पूछ रहे हो तो वो गलत है, दोनों अमीर है। यानी जब कोई कंपाउंड का हम एसिडिक ऑर्डर ढूंढ रहे होंगे तो केवल एसिड 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 बोलेंगे। जो हमने लिखा था पहले ना, वो कॉन्जुगेट बेस के लिए था। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमने कभी नहीं कहा कि कंपाउंड कम बेसिक हो तो कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होगा, ऐसा कभी नहीं बोला। वी हैव सेड इफ कॉन्जुगेट बेस इज लेस बेसिक देन पेरेंट इज मोर एसिडिक। तुम उसको गलत फहमी में कंक्लूड कर रहे हो कि कंपाउंड कम बेसिक तो कंपाउंड ज्यादा एसिडिक। ये नहीं बोला कभी। क्या सब समझ पा रहे हो? Yes, sir. I was just asking that we have compared that conjugate base, right? So similarly, this is also like हाँ, comparing वो base. अब तुमने सही बोला। ये अगर बोलो तो ज्यादा सही, और ज्यादा ना बोलो। ज्यादा बोलोगे तो कंफ्यूजन हो जाएंगे। मैं जितना बता रहा हूँ उस पर फुल फोकस होकर के यस और नो की कैटे। ज्यादा सोचना, ये बहुत ज्यादा थियरी आने वाली है बेटा, इसलिए ज्यादा मत सोचो। छोटे बच्चे की तरह थोड़े थोड़े स्टेप्स बढ़ाओ और केवल उन्हीं को देखो। पूरा ग्राउंड मत देखने लगो, गिर जाओगे। समझे ना कि हल्का सा चलना आया तो हम ये नहीं सोच लें कि हम दौड़ लगा देंगे मैदान में पूरे में। इट विल बिकम अ डिफिकल्ट। ठीक है, Okay, sir. चलो। किसी ने क्या है ग्रुप में कुछ डाला? नहीं, मैंने तो सबको एंट्री दे दी। सर वो क्या लिखा है? ऑफ अमाइंस। अमाइंस। चलो डिस्कशन कर ले बेटा अभी। गाइस ध्यान से सुनना क्योंकि चीजें आसान से डिफिकल्ट भी होंगी, तो ये कभी एक्सपेक्ट मत करना कि अब सब स्मूथ, सब डिफिकल्ट होता चला जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सा कंट्रोल्ड वे में रहें। बहुत ज्यादा मत सोचें, जो बताया जा रहा है उस पर फुल फोकस हो के अलर्ट मोड पे सुने। ठीक है, चलो देखो ध्यान से सुनना मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। मैं जानबूझकर एग्जाम्पल ले रहा हूँ और मैं कुछ उसका रीजन होगा मैंने अमाइन क्यों चूज किया, क्योंकि ज्यादा कंपाउंड्स ले लेंगे तो कंफ्यूजन्स बढ़ जाएंगे। तो स्लोली आगे बढ़ेंगे सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो, हम किसी भी स्टेज पे गिव अप नहीं करें। दैट मैटर्स। गिव अप कर दिया तो आगे फिर कुछ नहीं समझ में आएगा। एक बार अगर तुमने छोड़ दिया 10 दिन के लिए पढ़ाई और 10 दिन तक लेक्चर अटेंड नहीं किए, फिर आगे आओगे प्रॉब्लम्स फेस करोगे, और वो प्रॉब्लम्स हमेशा रहने वाली है। CH3 CH2 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 NH2 ये है। ठीक, दूसरा मैंने लिखा CH3 CH और CH2 CH CH3। उसमें मेरे ख्याल से 1 2 3 4, चलो कोई नहीं, ये लिख देते हैं। एक फिर मैंने लिखा CH3 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 NH2। क्या देखकर बता सकते हो बेटा इसमें प्राइमरी अमाइन कौन है, सेकेंडरी कौन है, टर्शियरी कौन है? So first वाला primary. फर्स्ट वाला। So first, second, Second, primary, secondary, secondary tertiary. और फर्स्ट प्राइमरी। फर्स्ट प्राइमरी, tertiary. सेकंड सेकेंडरी, थर्ड टर्शियरी, राइट? यस सर। कचरा कर दिया, कचरा कर दिया। तो तीनों ही नॉमेनक्लेचर प्राइमरी में, है। नॉमेनक्लेचर में क्लियरली मैंने लिखाया था स्पेशल डिस्कशन करके कि एमाइंस आर द एग्जांपल्स जिनमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी नाइट्रोजन डिसाइड करता है। अगर नाइट्रोजन के एक साइड ही केवल एल्काइल ग्रुप है देन दैट विल बी प्राइमरी। बताइए इसमें किस नाइट्रोजन के 3 साइड में एल्काइल ग्रुप है? ऐसा कोई है नाइट्रोजन? नहीं, No नो primary. सर। तीनों तो यानी ये तीनों के तीनों कौन से हैं? Primary. ये Primary, तीनों sir. के तीनों प्राइमरी हैं। If all 3 alkyl groups are all 3 amines are primary, तो इसमें ऐसे भी आप देख सकते हो NH2 दिख रहा है उसको प्राइमरी ऐसे भी याद रख सकते हो, लेकिन जो उसका कॉन्सेप्ट यही है कि नाइट्रोजन के कितनी तरफ एल्काइल ग्रुप्स है। वो मैंने ऐसे ही क्वेश्चन पूछा, इसका बेसिक स्ट्रेंथ से कोई लेने देना नहीं है। क्या सब लोग इस बात को समझ रहे हैं? Yes, sir. हाँ सर। This was a random question just to check कि आपको nomenclature का कुछ confusion तो नहीं है, तो वो सामने दिख गया। आगे बढ़े बेटा। Yes, sir. हाँ अब सर। इसमें अगर मैं तुमसे पूछूं
कि बताओ बेटा बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या होगा, तो क्या आंसर लिखोगे? Sir, same. So 1 greater than 2 सर would 3 have. to 1 क्या लिखोगे? डिक्रीजिंग सर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ 3 to 1। क्यों? और सर ब्रांचिंग क्योंकि नियर सर द ब्रांच चेन इज गिवन branch. सर वो नाइट्रोजन के पास पावर। मिथाइल जो लगे हुए हैं ना, तो ज्यादा प्लस आई इफेक्ट का वो होगा स्ट्रेंथ। आप ये कह रहे हो कि इस वाले का जो प्लस आई इफेक्ट है वो ज्यादा है, राइट? हाँ सर, इसके यस लिए सर, हाँ। इसका प्लस आई इफेक्ट थोड़ा कम है और इसका रिलेटिवली और कम कम हो है। जाएगा। हाँ तो सर, इसके तुम ये लिए। कह रहे हो कि इन तीनों में ये तीनों बेसिक हैं बिकॉज नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन पेयर, यही कहना चाहते हो? यस सर। तो तुमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर चेक कर ली, यही कह रहे हो? तो तुमने बोला हाँ सर। नाइट्रोजन पे यहाँ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई और इसमें मिनिमम आई, दैट इज व्हाई यू हैव सेट 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। ज्यादातर बच्चे इससे एग्री करते हैं। हाँ सर। सर बट NH2 को भी ये फिर ग्रुप ले सकते हैं ना, फिर कर सकते हैं। कोई इसके काउंटर बोलना चाहता है? क्योंकि अगर ये आंसर आप सब सोच रहे हो तो मैं यस बोलने वाला हूँ, कुछ और कुछ कह रहा है तो उससे आर्ग्यूमेंट चलेगी। बोलो। सर बट NH2 भी माइनस आई इफेक्ट ग्रुप तो है, तो मतलब वो लेके हाँ, फिर NH2 फाइनल। माइनस आई इफेक्ट है, लेकिन जिस पे इफेक्ट चेक किया जाता है उसको स्टेशनरी मान लेते हैं, यानी उसको चुपचाप बैठाल देते हैं और उसके आजू बाजू वाले इफेक्ट देने वाली चीजों को देखा जाता है। नहीं समझ में आया? समझा सर। वो क्या करता है उससे अब हमको कोई लेना देना है नहीं। इट्स लाइक कि तुम्हारे दोस्त 4 हैं और चारों के नाम मुकेश अंबानी है, और एक तुम्हारा कोई और दूसरा बंदा है जिसके 4 दोस्त हैं और उनके नाम रोहन है। बताइए कौन ज्यादा अमीर होगा? मुकेश। मुकेश अंबानी अमीर नहीं है, वो अमीर होगा जिसके 4 दोस्त मुकेश अंबानी है। समझे ना? तो समझा इससे सर। कोई मतलब नहीं है पैसे लेने वाला है देने वाला है, इसके फ्रेंड्स कौन है। यानी NH2 आंसर डिसाइड नहीं कर रहा है, NH2 तो कॉमन पार्ट है। कॉमन पार्ट इज नॉट डिसाइडिंग आंसर, द डिफरेंस विल डिसाइड। डिफरेंस यहां से आया है। क्या सबको थोड़ा बहुत समझ में आया? हाँ सर। सर। यस। तो ज्यादा क्वेश्चनिंग करने के बजाय उसको कॉपी कर लो, क्योंकि डिफिकल्ट आने वाला है। अगर यहाँ फंस जाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, मैं ये बार बार बोल रहा हूँ। कॉपी कर लो। Should I remove this? No Yes, sir, sir. no sir, 1 Yes, second. sir. सर होगा।
Yes, sir. ये एक सिंपल केस था। आप थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन पे जाते हैं। एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड कि मैं कंपाउंड्स दो ऑर्डर लिखता हूं, CH3 होल थ्राइस n greater than CH3 whole twice NH greater than CH3NH2। ये जो तुम्हें एक अच्छा दूसरा लिख देते हैं, CH3 whole twice NH greater than CH3 NH2 greater than CH3 whole thrice N। तुमको क्या लगता है कौन सा ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ के लिए सही है? फर्स्ट वाला सर। नंबरिंग क्या ऑर्डर दिया है? सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला कैसे पता चला तुमको? सर वो सर वो ब्रैकेट ज्यादा मिथाइल्स अटैच है ना, मतलब एक नाइट्रोजन पे। अच्छा, इसमें क्या प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी है कि इसमें नहीं है? नहीं सर इसमें होगा, क्योंकि इसमें तो पहले वाले में तो नाइट्रोजन को 3 मिथाइल कनेक्टेड है। यस सर, टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी है ना। यहाँ पर हमने क्या कर दिया बेटा, सेकेंडरी को पहले लिख दिया, ये किया है ना। Yes. So first of all, it does not follow a pattern, and the second one. Yes. तो पैटर्न होना जरूरी है ना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाता है। तो अब आप सोचो कितना डिफिकल्ट होने वाला है तुम्हारा फ्यूचर जब मैं ये बोलूंगा कि दोनों आंसर सही है। तुम बोलोगे ये क्या है, ये क्या बदतमीजी है, हाउ कैन यू से बोथ आंसर्स करेक्ट? एक ही सही हो सकता है जब सब उल्टा सीधा लिखा हुआ है। So maybe because of isomers. आइसोमर कहाँ है बेटा, उल्टा सीधा भी नहीं बोलना है बेटा। जब सामने साफ साफ दिख रहा है एक ही जैसी सब चीजें लिखी हुई है। अब मेरी बातें सुनो। तो दोनों आंसर सही हैं। एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड कि जब गैस फेज में यानी गैसियस मीडियम में हम बेसिक स्ट्रेंथ चेक करते हैं इन तीन कंपाउंड्स का, तो ऑर्डर ये आता है, और एक्वस मीडियम में आंसर ये आता है। ये है इंटरेस्टिंग पार्ट। इन वन केस our order is correct in gaseous medium, जो दूसरा ऑर्डर दैट इज करेक्ट इन aqueous medium। नाउ हाउ, और आंसर चेंज कैसे हुआ? तो उसका एक आंसर ये है एक्सेप्शनल। मैं क्या बोल दूं कि ये क्या है, एक्सेप्शनल, और दूसरा है कि मैं कुछ इसका एक्सप्लेनेशन दूं। तो एक बैच में इतना ज्यादा उन्होंने इरिटेट किया, उनको बेसिक ही नहीं समझ में आ रहा था, तो फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन रह गया था। उनको जितना अभी तक समझाया था उसमें ही वो फंसे पड़े थे। फिर यहाँ पहुंचने पर मुझे बिना कुछ बताए केवल ये लिख देना पड़ा कि ये क्या है, एक्सेप्शनल केस है। तो फिर कुछ हुआ ही नहीं, कौन सा वाला तो एक्सेप्ट करना पड़ा। तो इसीलिए मैं तुम्हें पहले से अलर्ट कर रहा था कि केयरफुल रहो, घूमना फिरना नहीं। घूमना फिरना मतलब दिमाग इधर उधर दौड़ाने लगे, जैसे एक बच्चा दौड़ा रहा था कि NH2 विड्रॉइंग है, ये रिलीजिंग है, अब क्या होगा, वो सोचना नहीं था। फिर उसको समझाया देखो साइट, तो वो शायद समझ गया। उस बैच में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो इसको रेडी नहीं थे एक्सेप्ट करने के लिए। तो फिर हम मुझे टाइम क्योंकि कम होता है, तो हमें कुछ ना कुछ टाइम के हिसाब से काम करना है। तो वहां मैंने पूरा ये एज एन एक्सेप्शनल और एग्जांपल्स दिए, मैंने सब में एक्सेप्शनल केस लिखा दिया। तो वो अनफॉर्चुनेटली लॉस होगा। सो शुड आई प्रोवाइड यू एक्सप्लेनेशन? आर यू रेडी बेटा? Yes, sir. हाँ, अब आप ध्यान से सुनिए बेटा। पहला वाला जो तुमने लिखा उसमें गैसियस मीडियम है। गैस फेज की खास बात क्या होती है कि जब कोई मॉलिक्यूल गैस फेज में होता है तो उसके सराउंडिंग में कोई दूसरा नहीं होता। गैस का मतलब ही डिस्क्रीट फॉर्म में है ना, दूर दूर होना, यानी यहाँ पर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है। लेकिन दूसरे में बता सकते हो किसका इन्फ्लुएंस होगा? कंटेनर H2O का इन्फ्लुएंस होगा, बिकॉज ये सब एक्वस मीडियम का अंदर पानी उनकी चारों तरफ बैठा हुआ है। तो इसका मतलब है कि पहले वाले में तो प्योर इंडक्टिव इफेक्ट विल डिसाइड आंसर, यस और नो? Yes. प्योर इंडक्टिव इफेक्ट विल डिसाइड आंसर, जो कि आसान सिचुएशन है, आसान केस है।
लेकिन दूसरे वाले में 2 फैक्टर्स मिल के आंसर डिसाइड करते हैं। वन फैक्टर इज इंडक्टिव इफेक्ट, जो हम पहले से जानते हैं, और दूसरा फैक्टर है जिसको Solution. कहते हैं सॉल्वेशन इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? Solvation. सॉल्वेशन का दूसरा नाम भी है हाइड्रेशन इफेक्ट, यानी जो Yes, वाटर sir. सॉल्वेंट होता है तो उसको हम लोग हाइड्रेशन बोलते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर चेंज होगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट तो अपने को पहले से आता है। नाउ वी हैव टू लर्न व्हाट इज सॉल्वेशन इफेक्ट। आर यू रेडी? सर Yes, sir. वेट सर Yes, sir. पहले Sir, ये इतना कॉपी लिखे. कर लो एवरीवन, लिखना है फर्स्ट सर। यू कॉपी दिस मच, somebody saying something in between। सर एक डाउट सर है लिखना है सर, 1 सेकेंड। हाँ लिख। सर। यस सर तो मीडियम चेंज कर दिया तो फिर ये स्ट्रेंथ भी चेंज हो जाएगा ना? वो तो सामने दिख रहा है ना। वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर। ओके सर। सर लिख लिया। तुमने लिख लिया? नहीं सर। So, but using that inductive and solvation effect, we are able to explain this order, sir. वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन। एक्सपेरिमेंट ऑर्डर को तुम चेंज नहीं कर सकते ना, तुम इसको केवल साइंटिफिकली यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि ऐसा क्यों ये चेंज हुआ होगा, जबकि ये किसी ऑर्डर में भी नहीं है। जैसे Okay. तुमने बोला था, याद है? Sir, it does not follow pattern that. हाँ, मतलब इट इज नॉट फॉलोइंग पैटर्न। तो इसको कैसे, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ साइंटिस्ट टू एक्सप्लेन। फिर भी उन्होंने 2 ये इसके बेसिस पे एक्सप्लेन किया है। तो लेट मी गिव यू दैट एक्सप्लेनेशन। अगर आपको सेटिस्फाई करेगा तो इट्स गुड, नहीं तो याद तो रखना ही है। ठीक है? Okay, sir. Okay, sir. Sir, even after the explanation, we no need to remember, sir. Or is it like after the explanation also we have to remember this, sir? यू हैव टू रिमेम्बर। Okay, sir. यू आर जस्ट, इट्स लाइक कि मतलब एक बच्चे के मार्क्स ज्यादा आ गए तो एक्सप्लेनेशन ये दिया गया कि वो ज्यादा पढ़ाई कर रहा था, नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा उसने पुट किए, ये सब निकाला गया, साइंटिफिक एविडेंस फाइंड आउट किए गए। लेकिन ये तो याद रखना पड़ा ना कि उसके मार्क्स तुमसे ज्यादा आए। Yes, sir. ठीक है? तो ये वो है, क्योंकि ये पैटर्न में नहीं है ना। मतलब इट्स नॉट लाइक कि कोई बच्चा जो है तो एज में बड़ा है तो उसके मार्क्स ज्यादा ही आएंगे। ये हो सकता है मेजर सिचुएशंस में सही हो, लेकिन ये सही चीज नहीं है ना। मतलब पैटर्न तो है लेकिन ये जरूरी नहीं कि सही हो। वैसे समझ लो यहाँ पर है कि पैटर्न नहीं है लेकिन वो आंसर तो है ना। वी हैव टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। Okay, sir. चलो हटा दे बेटा इसको। शुड आई स्टार्ट Sir, एक डिस्कशन? second. सर डन। और ध्यान से देखो बेटा, वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। सॉल्वेशन क्या है वो ध्यान से सुनो। कंसीडर दिस केस CH3NH2, you put this in water। तो बताइए NH2 नाइट्रोजन वाटर से क्या लेगा अपना बेसिक कैरेक्टर शो करने के लिए? Sir, it will take one Sir, hydrogen. H लेगा। H Yes, sir. लेते H. ही इसका स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा। डू यू एग्री? हाँ सर। यस। ऐसा बनते ही तुम देख सकते हो कि नाइट्रोजन के ऊपर प्लस आ गया, और प्लस आ गया यानी ये आयन बन गया, और वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। तो उसका जो नेगेटिव पोल है वो इसको फटाफट सराउंड कर लेगा। डू यू एग्री? Yes हाँ sir. सर। Yes, sir. जब वाटर इसको सराउंड करता है तो ये स्टेबलाइज हो जाता है। स्टेबलाइज का मतलब है इसके लिए टफ हो जाएगा OH माइनस के साथ इंटरैक्ट करना, क्योंकि इसको पानी ने घेर रखा है। क्या समझ पाए? यस सर। ठीक है? इट्स लाइक कि तुम एक सेलिब्रिटी हो और तुम किसी से मिलने के लिए गए बाहर जाते ही तुम्हें प्रेस रिपोर्टर्स ने घेर लिया, तो तुम्हारे लिए इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मीट दैट पर्सन। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? तो OH माइनस पानी के बाहर है क्या? उसको भी पानी के मॉलिक्यूल ने सराउंड कर रखा है। इन दोनों के इंटरेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ।
मतलब सर जो घेर के रखा है वो प्योर H2O है कि OH माइनस? वो पानी है, वो पानी नहीं समझते हो क्या? वाटर H2O। अब तुम लोग फिर दिमाग लगा रहे हो, तुम लोग ये सोच रहे हो कि पानी भी H+ और OH- दे रहा है, यहाँ कचरा हो रहा है। पानी मतलब पानी H2O, उसको कुछ मत सोचो। दैट इज योर प्रॉब्लम, क्योंकि तुम उसको उल्टा सीधा कचरा कर रहे हो। मैंने तुम्हें एक घरेलू एग्जांपल भी दिया, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फिर पता नहीं क्यों इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाते रहते हो। क्योंकि तुम अगर यस बोलना शुरू कर दो ना, तो वो मेरा सीक्वेंस इतना अच्छे से जाएगा कि तुम्हारा परफेक्शन के साथ सब कुछ समझ में आएगा। फिर इतना बीच में डिस्कशन आ जाता है, सब कचरा हो जाता है। मैंने केवल इतना बताया, तुम जो पुरानी चीजें वही तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं तो कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। मैंने कहा तुमने पानी में डाला, ये बेस है, H+ लेगा, ऐसा बना। कैटायन हुआ, इसलिए पानी इसको सराउंड करेगा। पानी क्यों इसको सराउंड कर रहा? क्योंकि पानी पोलर है, पोलर सॉल्वेंट होता है तो आयंस उसमें डिसॉल्व हो जाता है, बस कहानी खत्म। अब OH- यहाँ पर पड़ा हुआ है, लेकिन उसके साथ उतना इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसको पानी ने सराउंड कर लिया। अगर पानी हटा दो तो ये दोनों आपस में साथ में आ जाएंगे, सिंपल सी बात है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना। यस बोलते ही मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि अगर उधर उलझा कर रखोगे तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। क्या इतना क्लियर है? यस सर। Yes, sir. सेम मैनर में मैं लिखूंगा ये, इसमें भी मैं वही चीज दिखाऊंगा। इसमें भी वाटर ने सराउंड किया इसको बनते ही, ठीक है, बनते ही इसको वाटर ने सराउंड कर लिया, यहाँ भी OH- आया। फिर तीसरी सिचुएशन, ज्यादा मत सोचना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज्यादा सोचोगे तो जो मैं बताना चाहता हूँ उससे भटक जाओगे, है ना। बाद में एनालिसिस करते रहना, अभी चीजें खत्म तो होने दो पहले कुछ। क्योंकि सब मैथ्स जैसा तो है नहीं कि 2 फॉर्मूला हो गए और काम चल गया अपना। साइंस पढ़ोगे तो उसमें चीजें कॉम्प्लेक्स आएंगी आएंगी। साइंस कोई ऐसी तो है नहीं चीज कि किसी ने बोल दिया वो 100% भगवान का सही हो गया। यहाँ पर प्लस आया, प्लस OH-, इसको भी वाटर ने सराउंड किया। किसी को कोई डिफिकल्टी बताओ? नहीं सर। सर वाटर उसको सराउंड कर लेता है, इसलिए वो OH- के साथ अभी रिएक्ट नहीं करता ना। मतलब कर सकता है, कम करेगा ज्यादा हाँ, करेगा, कम इसकी करेगा। बातें कर रहे हैं, है ना। अब आप ध्यान से सुनो, केवल अब ये अगर प्रूफ कर दें कि इन तीनों कैटायन में ज्यादा कौन स्टेबलाइज हो रहा है, तो इसका मतलब है वो ज्यादा फॉरवर्ड जाएगा। क्या मानते हो? प्रोडक्ट अगर स्टेबलाइज होगा तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, यस और नो? यस सर। सर। ठीक, तो अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबलाइज होगा तो रिएक्टेंट ज्यादा बेसिक होगा। यहाँ क्योंकि ये तो एसिड बेस वाली पार्ट, मतलब बेस बेस डिसोसिएट हो रहा है। क्या समझ में आया? हाँ सर। भाई ज्यादा OH- अगर तुम्हारे सोल्यूशन में है, इसका मतलब ये ज्यादा बेसिक रहा होगा, ऐसा मैं प्रूफ करना चाहता हूँ। आई एम जस्ट सेइंग दैट। इज इट क्लियर? यस सर। अब आप ध्यान से सुनो बेटा, किस केस में वाटर ज्यादा सराउंड करेगा? तो पहला एग्जांपल जो है उसमें यहाँ 3 H अवेलेबल है, और पानी इन H के साथ क्या बना सकता है? पोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो इन विच केस मैक्सिमम सॉल्वेशन इज पॉसिबल? सर थर्ड। फर्स्ट केस में बेटा, फर्स्ट। क्योंकि फर्स्ट केस में ही नंबर ऑफ H ज्यादा है, जिससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी। थोड़ी बहुत समझ में आई चीजें? यस सर। यानी कि अगर मैं सॉल्वेशन का ऑर्डर यहाँ लिख दूं, सॉल्वेशन का, तो सॉल्वेशन का ऑर्डर होगा CH3NH3+ ग्रेटर देन CH3 होल ट्वाइस NH2+ ग्रेटर देन CH3 होल थ्राइस NH+। ये सॉल्वेशन का ऑर्डर हुआ तो बेसिक ऑर्डर एज पर सॉल्वेशन क्या होना चाहिए? फॉरगेट अबाउट मैंने क्या आंसर दिया, तुम फोकस जो कर इस पे रहो जो बताया जा रहा है। भूल जाओ मैंने पहले क्या आंसर दिया। Sir, opposite of ऑर्डर। this. सर सेम। Sorry, सेम, sir, same खाली same तुम्हें order. अमाइंस लिखना है।
ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होना चाहिए था एमाइंस का एज पर सॉल्वेशन इफेक्ट। अभी अभी मैंने बताया कि जो कैटायन ज्यादा सॉल्वेट होगा वो वहीं रुक जाएगा। इसका मतलब है उसका वाला एमाइन ज्यादा आसानी से OH- भेज रहा है, यानी वो ज्यादा बेसिक हो गया। वो यहाँ लिखा हुआ है। क्या इतना समझ में आया? यस तो Yes, sir. पहले तुम इतनी चीजें लिख लो, इसमें कुछ पूछना हो भूल जाओ मैंने क्या आंसर दिया थोड़ी देर पहले पेज में, उसकी तरफ ध्यान ही मत दो, तुम खाली इस पे फोकस दो। ये जो सामने लिखा हुआ क्या ये समझ में आया? इस पे कोई डाउट हो तो बोलो। अंडरस्टूड सर। यस सर, Sir, सर ये लिखने जस्ट का। कॉपी, जस्ट sir, but कॉपी there विच are more hydrogen in the first one, no, sir? देयर विल बी मोर हाइड्रोजन, है ना, 3 है तो। So, but in the last one it is least, so the first one should be more stabilized, no, sir? हाँ तो वही तो लिखा है। वही तो बोला, वही तो लिखा है। Ah, okay, sir. God, sorry, sir. मेरे को सॉल्वेशन ऑर्डर समझ में आया, बट फिर उससे आपने लास्ट वाला ऑर्डर कैसे निकाला, एक बार रिपीट करो ना। जो कैटायन, जिसका कैटायन ज्यादा सॉल्वेट हो गया, जिसका अमोनियम कैटायन इसको बोल सकते हो, क्या बोल रहे हैं सबके लिए? अमोनियम कैटायन, जिसका कैटायन ज्यादा सॉल्वेट हो गया वो रुक गया, स्टेबलाइज हो गया। तो इसका मतलब है कि वहां OH- इसके साथ इंटरेक्ट करके वापस नहीं आ सकता, यानी कि कौन सा एरो बड़ा बना दें? फॉरवर्ड ये आरो। फॉरवर्ड एरो। फॉरवर्ड एरो बड़ा बनने का मतलब ये ज्यादा बेसिक हो गया ना रिलेटिव। अच्छा, ओके सर, थैंक फटाफट कॉपी करिए बेटा। डन बेटा। सर आप एक बार So, बेसिक 1 minute. वाला समझाओगे? मतलब मुझे सॉल्वेशन तक समझा, पर फिर उसके बाद आपने क्या किया वो नहीं समझ में आया। कोई समझाएगा बेटा इसको? अब जितना ज्यादा सॉल्वेशन होगा, जितना वो बॉन्ड बना पाएगा हाइड्रोजन, उतना ही इट विल बी स्टेबल इन वाटर। तो अगर प्रोडक्ट स्टेबल है तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, इनस्टेबल है तो नहीं बनेगा ना ज्यादा। सो रिलेटिवली क्योंकि उसका 3 हाइड्रोजन है विच आर ओपन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उसका सॉल्वेशन बड़ा है एंड सो उसका बेसिक ऑर्डर भी बड़ा है। समझा, थैंक यू। वेरी गुड बेटा। Shall I remove this page? सर एक मिनट। Yes, sir. No, sir. सर Yes बेटा। ये मतलब वो CH3 के भी हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं ना? नहीं बेटा नहीं कर सकते, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर केमिकल बॉन्डिंग में तुमने ठीक से पढ़ा होगा यस तो सर, बताते हैं FON होना चाहिए। यस सर। अच्छा हाँ, यस सर। सर हो गया। Should I remove this? यस सर। सर एक सेकंड। सर बेसिक ऑर्डर इससे डिफाइन होता है ना कि जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना बेसिक है वो। नहीं,
बेसिक ऑर्डर इस बात से डिसाइड होता है कितना ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में अपनी चीज कराता है। तो उसके लिए वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा तो ज्यादा स्टेबल रहेगा इसलिए ना। नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें हमने चेक ही नहीं की, आप अधूरा बोल रहे हो। उसमें अभी नहीं यही सर, जो प्रोडक्ट स्टेटमेंट मिलता है ना, प्रोडक्ट मिलता है तो उसमें फर्स्ट वाले में जैसे 3 बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वो ज्यादा स्टेबल रहेगा, इसलिए वो कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, इसलिए रिएक्टेंट साइड। कंप्लीट नहीं बोलेंगे, ज्यादा होगा ऐसे बोलेंगे। तो सर उसमें भी कंप्लीट नहीं होता है, मे बी यू कैन से 90% 99% होता है, इसलिए। तुम वैल्यू क्यों बोलना चाहते हो? हम कह रहे हैं कि नहीं, हम केवल रिलेटिवली कंपेयर करेंगे। हम सिग्नल पे 3 भिखारी के लिए बात कर रहे हैं मान लो, आप कह रहे हो नहीं ये 90% अमीर है। ये 90 क्यों बोलना है? हो सकता है केवल 2%, 3%, 5% हो। Why are you saying कि इतना ज्यादा अमीर हो गया हो? ओके सर, वैल्यू नहीं बोलते तो, बट देन कंप्लीट डिसोसिएशन मतलब होता ही नहीं, वो सिर्फ हाइपोथेटिकल। कंप्लीट वर्ड भी क्यों? मोर लेस भी तो बोल सकते हैं। Why are you using word नहीं complete? सर, जनरल डाउट क्यों ना, कंप्लीट नहीं होता है, वो हाइपोथेटिकल केस ही अभी होता वी आर कंपेयरिंग एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ। अभी एब्सोल्यूट वैल्यूज का नहीं है कुछ, सब रिलेटिव है। क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करेगा एज पर द क्वेश्चन। है। ओके ठीक है, थैंक यू। चलो, ये हटा दें बेटा। Yes, sir. अब आप मेरी बात ध्यान, यस सर। आप सब चुप हो जाएं, कुछ भी कोई नहीं पूछेगा। तो एक हमने इंडक्टिव पे ऑर्डर लिखा। इंडक्टिव इफेक्ट कहता है कि ऑर्डर क्या होना चाहिए एमाइंस के लिए? टर्शरी एमाइन ग्रेटर देन सेकेंडरी एमाइन ग्रेटर देन प्राइमरी एमाइन, और चाहिए तो अमोनिया लास्ट में डाल दो, है ना, वो भी तो उन्हीं के खानदान का है। लेकिन सॉल्वेशन क्या कहता है? या इसको हटा ही दो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। 3 ही लिए तो 3 अभी लेते हैं, अमोनिया लास्ट में ही रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। अगर सॉल्वेशन इफेक्ट ले लें तो ऑर्डर क्या होना चाहिए? फिर उल्टा। Sir, opposite. टर्शरी। किसी contradictory. बच्चे को कोई डिफिकल्टी है बेटा? हमने ये भी एक्सप्लेनेशन इसका दे रखा है, इसका भी एक्सप्लेनेशन दे रखा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes sir. नाउ कंबाइंड इफेक्ट, आंसर किसके बेसिस पे आएगा? Sir कंबाइंड। solution. अब Sir, एक कॉमन सेंस की experimental. बात है, अब एक कॉमन सेंस की बात है कि मान लीजिए कि जो है कोई एक स्टूडेंट है जो एग्जाम देता है जिसमें 2 सब्जेक्ट्स हैं। कोई स्टूडेंट जो है एक सब्जेक्ट में बहुत ही वीक है, एक में बहुत अच्छा है, और कोई दूसरा है दूसरे में बहुत अच्छा है, पहले में बहुत खराब है, और कोई एक है जो मॉडरेटली दोनों में अच्छा है। किसके सिलेक्शन होने के ज्यादा चांसेस है? दोनों में मॉडरेटली अच्छा। दोनों। ये मॉडरेटली जो दोनों। मॉडरेटली दोनों में अच्छा है। तो ये तुमने रियलाइज किया अपने उस आंसर को देख के जो शुरुआत में मैंने लिखा था। कैन यू रियलाइज दैट? यस सर। यस। तो हमने विद द हेल्प ऑफ दीज 2 फैक्टर्स ये प्रूव किया या ये एक्सप्लेन किया, ऐसा आप बोलोगे तो बेटर होगा, कि व्हाई सेकेंडरी एमाइन इज मोस्ट बेसिक। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. In aqueous medium, the secondary amine is most basic. अब मैं तुम्हें पूरा डेटा देता हूं सारे बेसिक एमाइंस का, ध्यान से देखना। CH3 whole twice NH greater than CH3 NH2 greater than CH3 whole thrice N greater than NH3. Then C2H5 whole twice NH greater than C2H5 whole thrice N greater than C2H5 NH2 greater than अमोनिया। नहीं भी लिखोगे अमोनिया तो भी चलेगा बेटा। फिर आते हैं CH3 CH2 CH2 whole twice NH greater than CH3 CH2 CH2 NH2 greater than CH3 CH2 CH2 whole thrice N। अमोनिया उसके बाद है, मैंने लिखा नहीं, स्पेस नहीं। फिर CH3 CH2 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 whole twice NH greater than, एक साथ कंबाइंड वे लिख दे रहा हूं, 1 2 3 4 है ना,
NH2 greater than C4H9 whole thrice n, और फिर सेम। ये डेटा है, इस डेटा को देख के तुम क्या बोल सकते हो? कैन आई से सेकेंडरी एमाइन सब में मोस्ट बेसिक है? यस यस सर। यस कोई प्रॉब्लम नहीं, और हमने प्रूफ भी कर रखा है। अच्छा ये बताओ, सारा डेटा देख के क्या लगता है कि कहाँ हल्का सा चेंज हुआ और बाकी सारा ऑर्डर सेम है? सर सेकंड में, सेकंड वाले केस में केवल सेकंड में हल्का सा चेंज हुआ और बाकी समय सेम है। तो क्या तुम इसको याद नहीं रख पाओगे? मतलब अभी बताने वाला हूं मैं और भी बातें, बट मैं कह रहा हूं अगर मुझे याद भी रखना हो तो इट इज वेरी इजी कि सारी जगह पे सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी ग्रेटर देन टर्शरी। ओनली वन सिचुएशन इथाइल वेयर टर्शरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी। ये याद रखने का स्टाइल है। तो Yes, तुमको सोचो कितने सारे बेसिक ऑर्डर रट गए केवल एक चीज याद करके। सर खाली एक ही एक्सेप्शन है। हाँ इसमें केवल एक ही। अब आप मेरी बात सुनो, अब इस एक्सेप्शन का एक्सप्लेनेशन क्या होगा? तो ऐसा कहा जाता है कि भाई जब तुमने इथाइल देखा, या मैं बोलूं मिथाइल के कंपैरिजन में इथाइल लिखने पर क्या लगता है, इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ा होगा या कम हो गया होगा? बड़ा सर। बड़ा होगा। इंडक्टिव वो इफेक्ट कार्बन बढ़ने पर, इंडक्टिव इफेक्ट जब बढ़ा तो टर्शरी वाले के लिए ज्यादा बढ़ा या प्राइमरी के लिए ज्यादा बढ़ा? टर्शरी टर्शरी के लिए बढ़ा, बिल्कुल सही बात है। तो टर्शरी में इंडक्टिव इफेक्ट इतना ज्यादा हो गया कि वो प्राइमरी से पहले लिख गया। क्या तुम समझ पाए थोड़ा बहुत क्यों आंसर यहाँ बदला? ठीक, यस और नो? आगे बढ़ना है मुझे। यस, Yes, अब आप sir. आगे सुनो, अब आगे सुनो। यहाँ फिर से आंसर कैसे चेंज हो गया? तो ये बताओ कि जब तुमने एक्स्ट्रा मिथाइल ऐड किया या एक्स्ट्रा CH2 डाला तो लीनियरली डाला, दिख रहा है तुमको? यस यस लीनियरली डालने पर वो दूर हो गया। दूर होने पे थोड़े डिस्टेंस के बाद इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाता है? ऑलमोस्ट जीरो, नेग्लिजिबल हो जाता है। मैंने लिखाया था सेकंड थर्ड कार्बन के बाद उसको इग्नोर कर सकते हैं। दैट मीन्स तुम्हारा जब मिथाइल से प्रोपाइल किया तो इंक्रीज इन इंडक्टिव इज नॉट वेरी हाई, रादर क्राउड हैज इंक्रीज्ड। क्या तुम देख पा रहे हो? हाँ सर। क्राउड बढ़ने से वाटर का जो हाइड्रोजन बॉन्ड करने का टेंडेंसी है वो कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? मान लो कि ये OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड करना चाहता है और यहाँ तुम्हारा खूब सारा क्राउड आ गया, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर O टू रीच हाइड्रोजन और इट विल बी इजी? डिफिकल्ट। डिफिकल्ट जब डिफिकल्ट हुआ तो फिर से ये पीछे चला गया और थ्रू आउट पीछे ही रहा, कभी आगे आ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि क्राउड लगातार बढ़ रहा था। तो यानी इंडक्टिव इफेक्ट नेग्लिजिबल टाइप का हो गया, लेकिन क्राउड की वजह से हाइड्रेशन इफेक्ट जो है इसका ज्यादा खराब हो गया। ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, अगर तुम्हें समझ में आया हो तो इट्स गुड, नहीं तो इसको इस फॉर्म में बस याद रखना, दैट विल बी इनफ। ठीक है, कॉपी वाला बता। सेकंड वाला प्लीज एक बार बताएंगे? सेकंड चेंज क्यों है ये पूछ रहे हो बेटा? हाँ सर प्लीज एक तो बार उसमें हम ये बताइए। बोलते हैं कि when we change methyl to ethyl, inductive effect increases and that increase is more for tertiary. That is why tertiary becomes more basic than primary. ओके इसको कॉपी सर, कर पर लो बेटा। उसका रीजन क्या था आप वो बोलोगे? What did you say बेटा? सर उसका रीजन क्या था किसका रीजन? कि टर्शियरी became greater than primary? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज हुआ ना, वो कह रहे थे कि मिथाइल से जब इथाइल गए तो टर्शरी में इंडक्टिव इफेक्ट का इंक्रीज सबसे ज्यादा ऑब्जर्व हुआ, इसलिए उसकी बेसिक स्ट्रेंथ। प्राइमरी में भी इंडक्टिव बढ़ा, लेकिन टर्शरी में 3 ग्रुप्स इथाइल के थे, इसलिए ज्यादा बढ़ गया इंडक्टिव, और इसीलिए उसकी हाँ बेसिक स्ट्रेंथ प्राइमरी से पहले आ गई। यस सर थैंक यू।
तो सर ये सिर्फ सेकंड लाइन में है कि आगे भी ये पैटर्न है, क्योंकि बाद में फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ में 2 1 3 का पैटर्न है। तो जो पैटर्न यहाँ पर है वही पैटर्न सब जगह है एक्सेप्ट इथाइल, क्योंकि वहीं पर इंडक्टिव का इफेक्ट सबसे ज्यादा था। उसके बाद क्राउड बढ़ गया, इंडक्टिव इफेक्ट तो उतना नहीं बढ़ा, क्राउड बढ़ने से उसका हाइड्रेशन वीक हो गया। ओके सर। सर ये सब एक्वियस मीडियम वाला ही है ना? ये सब एक्वस मीडियम का ऑर्डर है बेटा। ये सब सारा डिस्कशन कहाँ पर है बेटा? एक्वस मीडियम, ठीक है। जो लोग केवल जेई मेन जैसे एग्जाम के लिए सोचते हैं वो केवल ये 2 याद रखें बस। सर इतने एक्सेप्शन याद कैसे रखने के, कितने सारे एक्सेप्शन है? अरे कैसा एक्सेप्शन है, कौन सा एक्सेप्शन है? Only one exception. सर पूरे केमिस्ट्री में थोड़ी एक ही चैप्टर थोड़ी आने वाला है सर। अरे ये बात बताओ, एक बात बताइए, तुम फर्स्ट स्टैंडर्ड से अभी तक जो पढ़ रहे हो तो इतना सारा तुमने पढ़ा। फर्स्ट स्टैंडर्ड में अगर कोई बच्चा ये सोच ले कि इतनी सारी पढ़ाई कैसे करेंगे तो पागल हो जाएगा, तो गिव अप कर देगा। तो सब धीरे धीरे तुम्हारे माइंड में जाता है ना, फिर प्रैक्टिस करवाई जाती है, पेपर्स होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि तुमने ये पढ़ लिया अब इसके बाद सीधे एग्जाम देने के लिए जाओगे बस, और इसको दोबारा कभी नहीं पढ़ने वाले हो। जब भाई बार बार कोई चीजें करेंगे तो अपने आप चीजें याद होंगी। दोस्तों से मिलते हो, उनको बार बार बुलाते हो, जो भी तुम्हारा फ्रेंड का नाम है, कि रटते हो रात में। और सब आसान नहीं होगा, सब आसान होता तो कोई भी नहीं चला जाता आईआईटी के अंदर। तो ये तो मान के चलेंगे ना चीजें, तुमको ज्यादा हार्डवर्क करना है तो नेचुरल है। अगर हम ये मान लेंगे कि सभी आसान है बहुत, तो कोई भी बच्चा आकर बोलेगा हाँ हम तो ये कर ही सकते हैं, एक ही दिन पढ़ा गुड कर लेंगे चले जाएंगे। इतना आसान नहीं है सब। जो जितना वर्क करेगा उसको उतना रैंक मिलेगा। इट्स सो सिंपल। डन बेटा? हैव यू ऑल कॉपीड? यस सर। कोई Sir, नहीं, no, sir. दोस्त हु हैव कॉपीड दे कैन लीव। इतना ही कराएंगे। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग रेजोनेंस स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट रेजोनेंस, ठीक है। Sir, the application is over, sir. अभी के लिए एप्लीकेशन पे होल्ड किया, जब और फैक्टर्स पढ़ेंगे फिर कंबाइंड वे में एप्लीकेशन चलेंगे। Okay, sir. So next is purely resonance. Yes, please. Okay, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Okay, bye. Thank you, sir. Bye. Okay, bye. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Have a good day. Bye. सर आपने इंजीनियरिंग कौन से कोर्स मतलब कौन से इंजीनियरिंग फील्ड में लिख करी है? इससे क्या फर्क पड़ता है बेटा, आपको हार्ड वर्क करना है। मेरा तो बहुत पुराना हो गया अभी। चलो।